हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं। सभी का सपना होता है कि वो MBBS या BDS जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लें। ये एग्जाम उनके लिए एक पहला कदम है डॉक्टर बनने की तरफ, और इस रास्ते पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर स्टूडेंट अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है ताकि उनका नाम मेरिट लिस्ट में न आए। लेकिन सच ये है कि सीट्स लिमिटेड हैं और हर किसी को MBBS या BDS का मौका नहीं मिलता। लेकिन मेडिकल फील्ड सिर्फ इन 2 कोर्सेज तक सीमित नहीं है। मेडिकल की दुनिया बहुत बड़ी है, जहां के तरह के कोर्सेज और करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई स्टूडेंट्स को यह पता ही नहीं होता कि MBBS और BDS के अलावा भी उनके पास मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते हैं। BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी एक ऐसा कोर्स है जो आयुर्वेदा की प्राचीन विद्या को मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ जोड़ा है। इस कोर्स में आपको न सिर्फ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं, बल्कि आपको मॉडर्न डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की भी ट्रेनिंग मिलती है। ये एक ब्रिज है जो 2 अलग मेडिकल सिस्टम्स को एक साथ लाता है। ये एक अलग सोच और जीवन शैली है जो आपको होलिस्टिक डॉक्टर बनाता है। BAMS पढ़ने के बाद आप सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि पूरे व्यक्ति की सेहत पर फोकस करते हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी। आज के स्ट्रेसफुल जमाने में होलिस्टिक अप्रोच की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। आज जब दुनिया नेचुरल हीलिंग की तरफ बढ़ रही है, BAMS डॉक्टर्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी। आयुर्वेदा का ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है और लोग केमिकल बेस्ड मेडिसिन की जगह नेचुरल और साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट चाहते हैं। इस वजह से BAMS ग्रेजुएट्स के लिए नए करियर एवेन्यूज खुल रहे हैं। अगर आपका नीट स्कोर MBBS के लिए काफी नहीं है, तो BAMS एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। यह कोर्स आपको एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर बनने का मौका देता है, जहां आप अपनी कम्युनिटी की सेवा कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग करियर बना सकते हैं। कई स्टूडेंट्स BAMS के बाद अपना क्लिनिक खोलते हैं, रिसर्च करते हैं या फिर हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे BAMS कोर्स क्या है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, सिलेबस कैसा होता है और आपको किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपको कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकें। कट ऑफ क्या हो सकता है, किस स्कोर पर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है और किस तरह से आप अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, यह सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का फर्क भी समझेंगे, फीस, फैसिलिटीज, एक्सपोजर और प्लेसमेंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। काउंसलिंग प्रोसेस को भी हम स्टेप बाय स्टेप दिखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप हर स्टेज पर कॉन्फिडेंट फील करें। सही डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और काउंसलिंग के टिप्स भी आपको मिलेंगे। यह सफर नया है, लेकिन सही जानकारी, पॉजिटिव माइंडसेट और डिटर्मिनेशन से आप सफल हो सकते हैं। हर नए रास्ते पर चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सही गाइडेंस से आप उन्हें पार कर सकते हैं। अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नए अपॉर्चुनिटीज को समझें। कभी कभी वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता। कई बार हम एक ही चीज के पीछे भागते हैं, जबकि बेहतर मौके आसपास होते हैं। BAMS भी एक ऐसा ही मौका है जो आपको एक नई दिशा दे सकता है। यह कोर्स आपको एक यूनिक डॉक्टर बनाता है, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा दोनों का ज्ञान होता है। AAP पेशेंट्स को होलिस्टिक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और उनकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। अपने मन को खुला रखें, हर इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखें और हर नए पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। हो सकता है आपके सारे सवालों के जवाब यहीं मिल जाए। तो चलिए इस नए सफर की शुरुआत करते हैं और BAMS के बारे में हर इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, ताकि आप अपने करियर के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। BAMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, 5 और आधा साल का अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स। इसमें आप आयुर्वेदा के साथ मॉडर्न मेडिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ये कोर्स NCISM द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, MBBS की तरह प्रोफेशनल डिग्री है। अगर आप होलिस्टिक अप्रोच, नेचर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में विश्वास रखते हैं, तो BAMS आपके लिए है। करिकुलम में संस्कृत, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी शामिल है। सोचिए, क्या आप एक यूनिक डॉक्टर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो BAMS आपके लिए परफेक्ट है। BAMS में एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों के लिए।
Admission process do counseling K through HOTA High, All India Quota, AIQ और State Quota. AIQ में 15% सीट्स भरते हैं, बाकी 85% स्टेट कोटा से. स्टेट कोटा के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है. प्राइवेट कॉलेजेस भी नीटी स्कोर पर ही एडमिशन देते हैं, लेकिन उनकी फीस ज्यादा होती है. सही जानकारी और टाइमली एक्शन लेना सफलता की कुंजी है. ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें. बैंस का कट ऑफ हर साल बदलता है, लेकिन कुछ ट्रेंड्स हैं. जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का सेफ स्कोर 550 प्लस माना जाता है. ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 525, साउथ कैरोलिना के लिए 430 प्लस, एसटी के लिए 400 प्लस. प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ काफी नीचे जाता है. कभी कभी सिर्फ नीट क्वालिफाई करना भी काफी है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है, इसलिए टारगेट हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए. अपनी स्टेट की कट ऑफ ट्रेंड्स चेक करें. मेहनत कीजिए, अच्छा स्कोर लाइए और कम फीस में बेहतरीन एजुकेशन पाइए. अपने पोटेंशियल पर विश्वास रखिए. हर स्टूडेंट का सपना होता है टॉप गवर्नमेंट बैम्स कॉलेज में पढ़ने का. यह सपना सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी, एक सिक्योर फ्यूचर और अपने परिवार का नाम रोशन करने का मौका भी होता है. जब आप किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज के कैंपस में कदम रखते हैं, तो एक नई जर्नी शुरू होती है, उम्मीदों और मेहनत से भरी हुई. इन कॉलेजेस की फीस कम होती है, फैकल्टी हाईली एक्सपीरियंस्ड होती है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बेहतरीन मिलता है. यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि रियल लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती हैं. मॉडर्न लैब्स, अपडेटेड करिकुलम और सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको हर कदम पर गाइड करता है. टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, दिल्ली और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जमनगर जैसे कॉलेजेस का कट ऑफ हर साल हाई रहता है. जनरल कैटेगरी के लिए 570-600 प्लस तक पहुंच जाता है. ये कॉलेजेस अपनी क्वालिटी एजुकेशन और प्लेसमेंट्स के लिए मशहूर हैं. स्टेट लेवल पर भी कई अच्छे गवर्नमेंट बैम्स कॉलेजेस हैं जो अपने रीजन में टॉप पर हैं. हर स्टेट का अपना सिलेक्शन प्रोसेस और कट ऑफ होता है, इसलिए रिसर्च करना जरूरी है. इन कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी जरूरी है. रेगुलर मॉक टेस्ट्स दें, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करें और अपने वीक पॉइंट्स को टाइम पर इंप्रूव करें. पिछले साल की क्लोजिंग रैंक्स और कट ऑफ्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको अपना रियलिस्टिक टारगेट सेट करने में मदद मिलती है. अपने गोल्स को लिखें और उन्हें डेली याद रखें. एक बार टारगेट सेट हो जाए तो पूरी शिद्दत और लगन से उससे पाने में जुट जाइए. मेहनत और डेडिकेशन से ही सपने सच होते हैं. मंजिल जरूर मिलेगी, बस हौसला बनाए रखें. अगर गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्लियर नहीं होता, तो प्राइवेट बैम्स कॉलेजेस भी ऑप्शन है. टॉप प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ 350, 450 मार्क्स, मिड रेंज में 200, 350 और कुछ में सिर्फ नीटी क्वालिफाई करना काफी है. लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 2-6 लाख पर ईयर हो सकती है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में 50,000. एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की रेपुटेशन, अफिलिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें. NCISM अप्रूवल और यूनिवर्सिटी अफिलिएशन जरूर दिखें. कॉलेज विजिट करें, स्टूडेंट्स से फीडबैक लें. गलत फैसला करियर और पैसा दोनों बर्बाद कर सकता है. रिसर्च के बाद ही कदम उठाइए. नीटी के बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है. AIQ और स्टेट कोटा दोनों के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होता है. इस प्रोसेस में हर एक स्टेप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके मेडिकल करियर की डायरेक्शन डिसाइड होती है. काउंसलिंग के लिए डेडलाइंस का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको सीट से वंचित कर सकती है. पहला स्टेप है ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना, जिसमें आपको अपनी डिटेल सही भरनी होती है. रजिस्ट्रेशन के बाद फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है. बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते. हमेशा पेमेंट कॉन्फर्मेशन का स्क्रीनशॉट या रिसिप्ट संभाल के रखें. दूसरा स्टेप है चॉइस फिलिंग.
यहाँ आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है जिसमें टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखना चाहिए। अपनी चॉइसेस को ध्यान से सिलेक्ट करें और लिस्ट लॉक करना न भूलें, क्योंकि लॉक न करने पर आपकी प्रेफरेंसेस कंसिडर नहीं होंगी। तीसरा स्टेप है सीट अलॉटमेंट। यहाँ आपको आपके रैंक और फील्ड चॉइसेस के हिसाब से सीट मिलती है। अलॉटमेंट के बाद आपको रिजल्ट चेक करना होता है और सीट मिलने पर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सीट मिलने पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो एडमिशन लें या अगले राउंड के लिए वेट करें। एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देकर कॉलेज रिपोर्ट करना होता है। अगर आप वेट करते हैं तो अगले राउंड की गाइडलाइंस पढ़ें। रिपोर्टिंग न करने पर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो सकता है, इसलिए डेडलाइंस मिस न करें। हर नोटिस और अपडेट को रेगुलरली चेक करते रहें। हर स्टेप को ध्यान से और सिस्टमैटिकली पूरा करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस न हो। चेकलिस्ट बनाना हेल्पफुल होता है। सही प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी से काउंसलिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा फोकस और डिसिप्लिन आपको आपकी ड्रीम सीट तक ले जा सकता है। BAMS एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन है, लेकिन आपके इंटरेस्ट और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। आज आयुर्वेदा की डिमांड बढ़ रही है। प्राइवेट प्रैक्टिस, गवर्नमेंट जॉब्स, रिसर्च, टीचिंग, फार्मा इंडस्ट्री, वेलनेस टूरिज्म, सभी ऑप्शंस खुले हैं। प्राइवेट क्लिनिक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इवन आर्मी रेलवेज में भी जॉब्स मिल सकती है। पीजी कोर्सेज जैसे MD, MS इन आयुर्वेदा भी अवेलेबल हैं। फार्मा कंपनीज और वेलनेस रिजॉर्ट्स भी BAMS ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। अब्रॉड भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की डिमांड है। करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं, बस स्किल्स अपग्रेड करते रहिए। पैशन के साथ काम करें, सफलता जरूर मिलेगी। हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज से हाई इंफॉर्मेशन लें। AACCC और स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट्स पर भरोसा करें। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के झांसे में न आए। कॉलेज की NCISM अप्रूवल और यूनिवर्सिटी एफिलिएशन चेक करें। स्टेट वाइज कट ऑफ, फीस और प्रोसेस अलग हो सकते हैं। अपने स्टेट के ट्रेंड समझें। डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें। हिम्मत मत हारें, MBBS ही सब कुछ नहीं, BAMS भी एक बेहतरीन करियर है। अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें। अपने आप पर विश्वास रखें, आसान है।